स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो एफएससी पार्ट 2 है उसकी जो फिजिक्स का 13 चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसमें आज हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है, और डेसिपेशन है, पावर डेसिपेशन है इन अ रजिस्टर कि किसी रजिस्टर में जो पावर की खर्च हो रहा है उसके बारे में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करता है वो कि द रेट एट विच द बैटरी सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कि वो रेट जिस पे बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है यूनिट टाइम में। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में जितनी बॉडी जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लेते हैं इसकी। कंसिडर करते हैं हमारे पास एक रजिस्टर है आर, ठीक है, ये हमारे पास एक रजिस्टर आर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सीरीज़ में एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। जब हम सीरीज़ में इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे इसके टर्मिनल्स को, ये रजिस्टर के ए बी जो टर्मिनल्स हैं, इसको जैसे ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या करेगी कि बैटरी की वजह से इसके अंदर एक स्टेडी करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस रेजिस्टेंस ए बी में से, ठीक है। क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल एलर्ट कर लेते हैं कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वी है। तो इस वी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक करंट इस बैटरी के इस रजिस्टर में से पास करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इस रजिस्टर में से जो करंट पास कर रहा है, करंट क्यों पास कर रहा है, बेसिकली करंट बहता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, कि जब चार्जेस फ्लो करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। लेट करते हैं कि इस वी जो पोटेंशियल डिफरेंस वी दे रहे हैं, ठीक है, इस वी की वजह से जो इसके अंदर चार्ज बह रहा है, डेल क्यू, इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जब डेल क्यू चार्ज फ्लो करता है तो इसके अंदर क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, जो चार्ज है वो क्या करेगा, बैटरी के हायर पोटेंशियल से मूव करेगा और लोअर पोटेंशियल की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। जब वो मूव करता है, ठीक है, तो यहाँ से वो इस इलेक्ट्रिक रजिस्टर है इसमें से भी पास कर रहा है और वो मूव कर रहा है। अब जब चार्ज मूव कर रहा है तो बैटरी जो चार्ज को मूव करने में एनर्जी सप्लाई कर रही है, ठीक है, बैटरी जो चार्ज को मूव करने में एनर्जी सप्लाई कर रही है और वो क्या कहलाती है, वो उसके ऊपर वर्क डन है। कि क्या वर्क कर रहे हैं कि चार्ज को यहाँ पे इस रजिस्टर में से पास करवाने से मतलब जो बैटरी वर्क कर रही है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। और वर्क डन किसके इक्वल है, देखिए कि बैटरी क्या कर रही है, असल में बैटरी जो है वो क्या कर रही है, चार्ज को मूव करवा रही है, ठीक है। तो वो मूव करवाने में जितना उसके ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो आपके पास चार्ज है उनके प्रोडक्ट के, ठीक है। कि अगर बैटरी, देखिए बैटरी क्या कर रही है कि यहाँ से चार्ज आता है, फ्लो करता है, अब बैटरी ने क्या करना है, उस चार्ज को फिर से ऊपर की तरफ मूव करवाना है। तो जब वो अगेंस्ट हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमारा है उसके अगेंस्ट चार्ज को मूव करवाएंगे, तब बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। एक केस तो ये है ना कि बैटरी से चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, ठीक है, खुद ब खुद मूव करेगा, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब वो हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं तो बैटरी ने कब वर्क करना है कि जब वो उस चार्ज को दोबारा से लोअर से हायर की तरफ पुश करेगी और वो दोबारा से मूव करके आएगा तो बैटरी का वर्क डन होगा। अब बैटरी ने किसके अगेंस्ट वर्क करना है, अपने पोटेंशियल डिफरेंस के, कि जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल्स के दरमियान बैटरी को उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहता है कि जो बैटरी वर्क करती है उस चार्ज के ऊपर, उसको किस तरह से आप गिवन करते हो कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये आपके पास क्या आता है, उस वर्क का फार्मूला होता है जो क्या कर रही होती है कि जो है वो बैटरी जो है, जो भी बैटरी आपकी, वो उस चार्ज को मूव करवाने पे जितना उसके ऊपर वर्क कर रही है वो इसके इक्वल आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है कि यूनिट टाइम के अंदर जितना बॉडी किसी चार्ज के ऊपर वर्क करता है, जितना वर्क डन होता है यूनिट टाइम के अंदर, वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है, ठीक है। यही करना द रेट एट विच द बैटरी सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, के जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है, ठीक है। रेट का मतलब है टाइम के लिहाज से, कि टाइम के लिहाज से जितनी बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है वो क्या कहलाती है, उसका इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। और वर्क डन क्या है, असल में उस एनर्जी के इक्वल है जो बैटरी क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। वर्क डन किसका है, बैटरी का है। तो बैटरी की ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो चार्ज को मूव करवा रही है, ठीक है, वही उसका क्या है, वर्क डन है। तो अगर इसका फार्मूला लिखा जाए तो ये किसके इक्वल आता है, देखिए जो इसकी पावर आती है उसको, देखिए पावर को डिफाइन किया गया है, हमने पावर को डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक पावर जो है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो किसके इक्वल है, द रेट, ठीक है, द रेट
एट विच द बैटरी जो है द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी सप्लाइड कि जितनी वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, एनर्जी सप्लाइड इन यूनिट टाइम, टाइम टेकन मतलब जितना वो टाइम ले रहा है, ठीक है, उसके लिहाज से। अब देखिए एनर्जी जो सप्लाई हो रही है, कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है बैटरी, जितना वर्क कर रही है, जितना बॉडी एनर्जी किसके बेसिकली हम एनर्जी को क्या करते हैं, द एबिलिटी ऑफ वर्क डन, कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एबिलिटी ऑफ वर्क डन। के वर्क डन जो किसी भी चीज़ की जो वर्क करने की एबिलिटी है उसको हम उसकी एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी किसके इक्वल है, जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, जो वर्क क्या कितना वर्क हुआ है, V मल्टीप्लाई बाय Q है। तो यहाँ पे आ जाएगा V मल्टीप्लाई बाय डेल Q, और टाइम हम सपोज कर लेते हैं कि वो कितना ले रहा है, T टाइम ले रहा है, ठीक है, कि टाइम कितना ले रहा है वो डेल T टाइम ले रहा है किस चीज़ में, उसको मूव करवाने में, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं V मल्टीप्लाई बाय डेल Q ओवर T, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो इस फॉर्म में आ गई। अब हमें पता है कि जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज ओवर टाइम के इक्वल होता है, ठीक है, द रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो ये मेरे पास जो क्वांटिटी है डेल Q ओवर T, ये किसके इक्वल होती है, I के इक्वल होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ V मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई है, V मल्टीप्लाई बाय I आ गया है। अब ये वो पावर है जो बैटरी क्या कर रही है, जो ये बैटरी की वो पावर है, ठीक है, जो वो क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, ठीक है, कि जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर बैटरी की अगर आप क्या करना चाहते हो कि बैटरी की पावर को फाइंड करना चाहते हो, तो ये देखो कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसकी वजह से करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब हमारे पास ये चीज़ें होंगी तो हम क्या कर लेंगे, उस इलेक्ट्रिकल वो जो बैटरी होगी उसकी जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा जो है देखिए, जितना क्या कर रही है, देखिए ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जितना बॉडी एनर्जी सप्लाई करेगी उतनी ही वो क्या कर रहा है, जो रेजिस्टर है उसने क्या करना है, उसको यूज़ करना है। रेजिस्टर लगा हुआ है ना, तो रेजिस्टर क्या करेगा, उस एनर्जी को कंज्यूम करेगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कहता है कि जितनी एनर्जी सप्लाई होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब ये जो एनर्जी है वो यही कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एनर्जी जो है सप्लाई कर रहा है रेजिस्टर को, बैटरी जो है एनर्जी सप्लाई कर रही है रेजिस्टर को, और रेजिस्टर उतनी ही एनर्जी क्या कर सकता है, कंज्यूम करेगा जितनी बैटरी उसको सप्लाई करेगी, ठीक है। तो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये उसकी इलेक्ट्रिक पावर आ गई ना, P आ गया, ठीक है। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये रेजिस्टर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा है, कितनी एनर्जी जो है इसमें डेसिपेट हो रही है, तो वो भी किसके इक्वल होगी, जितनी वो सप्लाई कर रहा है, और उसकी इलेक्ट्रिक पावर के इक्वल होगी वो, ठीक है, क्योंकि इतनी एनर्जी वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और इतनी ही एनर्जी फिर क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है ना कि जितनी सप्लाई हो रही है उतनी ही क्या हो रही है, खर्च हो रही है, मतलब उतनी ही कन्वर्ट हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही होती है। तो जितनी एनर्जी उधर होगी उतनी कन्वर्ट होगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो जो होती है जो ख़त्म है वो नहीं होती है, ठीक है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है। तो इस केस में भी रेजिस्टर उतनी ही एनर्जी को डेसिपेट करेगा जितनी क्या कर रही होगी, इलेक्ट्रिकल पावर की वजह से उसमें आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी डेसिपेशन फाइंड करना चाहेंगे इस रेजिस्टर में, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, P = V मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बनाई गई हैं। अब V हमें पता है किसके इक्वल होता है, V अकॉर्डिंग होता है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = I R होता है। अगर मैं V की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास P किसके इक्वल आ जाता है, I R मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है, ये मेरे पास आ जाता है। अब I से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा I² R, तो ये बन जाएगा I² R, ठीक है। एक फार्मूला हमारे पास ये बन जाता है कि इस तरीके से भी आप एनर्जी डेसिपेशन को फाइंड कर सकते हो जो रेजिस्टर की वजह से कंज्यूम हो रही है, इस वजह से इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, या इसमें हमारे पास एक और फार्मूला बन जाता है, वो क्या आएगा कि देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है P = V मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है। इसी फार्मूले से अगर हम I की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो I किसके इक्वल आता है, V/R के इक्वल आता है, ठीक है। I यहाँ से R के मल्टीप्लाई और इतना की क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो I किसके इक्वल आता है, V/R के। अब मैं I की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा V मल्टीप्लाई बाय V/R, तो ये बन जाता है V²/R। तो ये बेसिकली 3 फार्मूलाज हैं, ये हमारे पास बेसिकली क्या आते हैं, 3 फार्मूलाज आते हैं जिनके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं,
एनर्जी डेसिपेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर की वजह से जो एनर्जी डेसिपेट हो रही है बैटरी की, उसको क्या कर सकते हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है कि एक जो बैटरी है वो यूनिट टाइम के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है वो क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रिक पावर होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं कि एनर्जी सप्लाई के बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही होती है जितना उसके चार्जेस के ऊपर वो वर्क कर रही होती है। ठीक है, वर्क डन इक्वल होता है एनर्जी सप्लाई, क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, वो एनर्जी होती है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, बैटरी की सप्लाई की गई एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, उसको कैलकुलेट किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट की, डेल क्यू ओवर टी आता है और ये हमें पता होता है करंट के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे आई आ गया। तो अब हमें पता है कि जो V होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास V का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, और इसी तरह से जो करंट होता है इसका यूनिट हमारे पास एम्पेयर होता है। ठीक है, अगर आपका जो करंट है अगर आप इसका यूनिट फाइंड करना चाहते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, हम अगर इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो P का इसका जो यूनिट होता है वो वाट होता है। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर करंट, कि जब 1 एम्पेयर करंट होगा और 1 वोल्ट की वजह से 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसकी जो पावर होगी बैटरी की वो कितनी होगी, आपके पास 1 वाट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है, उसका फार्मूला आता है। तो जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे EMF को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।